हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो विशेष रूप से बिहार शिक्षक बहाली 7वें चरण से संबंधित है। बदलाव, पंचायती राज व्यवस्था से छिनेगा नियुक्ति का अधिकार। आयोग करेगा 7वें चरण में शिक्षकों की नियुक्ति। ऑनलाइन करना होगा सिर्फ एक आवेदन। क्यों पड़ी जरूरत? मेधा सूची कैसे बनेगी, क्या होगा फायदा, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ऑनलाइन करना होगा सिर्फ एक आवेदन। मेधा सूची योग्यता और शिक्षक पात्रता परीक्षा के आधार पर बनेगी। 1 माह में बनेगी नई नियमावली, अंतिम रूप से दे रहा शिक्षा विभाग। 9,222 की जगह अब 38 नियोजन इकाइयाँ ही रह जाएगी। 2,25,000 तकरीबन शिक्षक बहाल होंगे। क्यों पड़ी जरूरत? पुरानी नियोजन नियमावली के तहत एक चरण के नियोजन में ही 2.5 से 3 साल लग रहे थे। इसके बाद भी बड़ी संख्या में पद रिक्त रह जा रहे थे। यही नहीं, नियोजन में कई तरह की गड़बड़ियों की शिकायत भी आ रही थी। जल्द ही 7वें चरण की नियुक्ति होने जा रही है। वर्ष 2023 नियुक्ति का वर्ष होने वाला है। कोई अभ्यर्थी घबराए नहीं, महीना भर के अंदर नियमावली आपके बीच आ जाएगी। जिला प्रशासन के नेतृत्व में बहाली होगी, किसी गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। यह बात बोले प्रोफेसर चंद्रशेखर, शिक्षा मंत्री। मेधा सूची कैसे बनेगी? पुरानी नियमावली के तहत मेधा सूची मैट्रिक, इंटरमीडिएट, स्नातक, स्नातकोत्तर एवं प्रशिक्षण तथा पात्रता परीक्षा में प्राप्त अंकों के वेटेज के आधार पर बनती थी। नई नियमावली में भी लगभग वही व्यवस्था बनी रहेगी और मेधा अंक के आधार पर आयोग मेधा सूची बनाएगा। क्या होगा फायदा? आवेदकों को एक आवेदन देना होगा। केंद्रीकृत और ऑनलाइन आवेदन लेने की व्यवस्था होगी, जबकि उनकी उम्मीदवारी दिए विकल्पों के अनुसार सभी जगह होगी। इससे उनके धन एवं श्रम की बचत होगी। नई व्यवस्था में प्रस्तावित आयोग चयन करेगा, नियुक्ति पत्र जिला प्रशासन देगा। राज्य सरकार 7वें चरण के तहत शिक्षकों की नियुक्ति आयोग के माध्यम से करेगी। नियुक्ति को लेकर तैयारियों की प्रक्रिया अंतिम रूप चरण में है। नई नियुक्ति नई नियमावली के आधार पर ही होगी। 7वें चरण के तहत तकरीबन 2.25 लाख शिक्षक बहाल होने हैं। इनमें 80,000 प्रारंभिक, जबकि शेष शिक्षक माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्त होंगे। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने शुक्रवार को खुद ट्वीट कर 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया जल्द आरंभ होने की जानकारी दी। सरकार शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करने जा रही है। शिक्षक नियोजन का अधिकार पंचायतों व नगर निकायों से वापस लिया जाएगा। पुरानी शिक्षक नियुक्ति नियमावली के तहत 9,222 नियोजन इकाइयाँ थी, जबकि प्रस्तावित नियमावली में नियोजन इकाइयों की संख्या जिलों की संख्या के बराबर अर्थात 38 रह जाएगी। अब अभ्यर्थियों को केवल एक आवेदन करना होगा, जबकि पहले एक अभ्यर्थी कई नियोजन इकाइयों में आवेदन करने को मजबूर होता था। शिक्षक संगठनों तथा अभ्यर्थियों ने सरकार से इस संबंध में गुहार लगाई थी। शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2020 में कई बदलाव करते हुए शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2023 बनाई जा रही है। इसे मंजूरी के लिए 6 कैबिनेट में भेजा जाएगा। इसी के आधार पर 7वें चरण की भर्ती होगी। राजपत्रित अधिकारी होंगे नियोजन समिति के अध्यक्ष। विशेष शिक्षक व सहायकों की भी नियुक्ति होगी। पहले की नियमावली में विशेष शिक्षक तथा प्रयोगशाला सहायकों की नियुक्ति का प्रावधान नहीं था, नई नियमावली में है। पुरानी शिक्षक नियुक्ति नियमावली में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत के स्तर पर गठित अलग अलग नियुक्ति प्राधिकार व अनुशासनिक प्राधिकार का गठन किया गया था। नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली में जिला स्तर पर एक ही स्थानीय निकाय नियुक्ति प्राधिकार व अनुशासनिक प्राधिकार का गठन होगा। शिक्षक नियुक्ति की पुरानी नियमावली में सभी नियोजन इकाइयों के अध्यक्ष को नियोजन समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। अब जिला स्तरीय राजपत्रित पदाधिकारी को समिति का अध्यक्ष बनाने की योजना है। नई नियमावली के बाद शिक्षकों का पद जिला स्तर का संवर्ग हो जाएगा, जबकि पुरानी नियमावली में विषय वार एवं नियोजन इकाई वार अलग अलग संवर्ग था। पुरानी नियुक्ति नियमावली के तहत शिक्षकों का संवर्ग विभिन्न नियोजन इकाई के अंतर्गत ही होता था। इसे जिला के अंतर्गत विभिन्न नियोजन इकाई में भी स्थानांतरण में कठिनाई होती थी। यही नहीं, आरक्षण रोस्टर से लेकर पद की रिक्तता संबंधी कई व्यवहारिक कठिनाइयाँ उत्पन्न होती थी। लेकिन नई नियुक्ति नियमावली में जिला स्तरीय संवर्ग होगा। इससे बेहतर सेवा शर्त और शिक्षा विभाग का प्रभावी नियंत्रण स्थापित हो सकेगा। पुरानी शिक्षक नियुक्ति नियमावली में मात्र वेतन संरक्षण का प्रावधान था, जबकि नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली में सेवा निरंतरता एवं वेतन संरक्षण का स्पष्ट प्रावधान होगा। वर्तमान में 4 नियमावलियों के तहत शिक्षकों के नियोजन में 4 प्रकार के प्रावधान थे। इसमें जिला परिषद, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवा नियमावली, बिहार नगर
निकाय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवा नियमावली तथा बिहार नगर प्रारंभिक विद्यालय सेवा नियमावली थी। नई नियमावली में केवल एक प्रावधान होगा जो सभी प्रकार के शिक्षकों पर लागू होगा, यानी प्रारंभिक शिक्षकों से लेकर उच्च माध्यमिक तक के शिक्षकों, पुस्तकालय अध्यक्षों, प्रयोगशाला सहायकों, अनुदेशकों की नियुक्ति के लिए एक ही नियमावली होगी। नई नियुक्ति नियमावली के तहत शैक्षणिक प्रशासन को पारदर्शी बनाने एवं शिक्षक, पुस्तकालय अध्यक्ष, प्रयोगशाला सहायक व अनुदेशकों के सेवा संबंधित विषयों यथा अवकाश स्वीकृति, वेतन भुगतान, वेतन वृद्धि, प्रोन्नति एवं अन्य मामलों की तत्परता से निष्पादन के लिए वेब पोर्टल बनेगा। यह न्यूज़पेपर कटिंग प्रभात खबर का है, इसे भी हम लोग देख लेते हैं। शिक्षा विभाग में बम्पर बहाली, 1 माह के अंदर निकलेगा विज्ञापन। 7वें चरण में जल्द शुरू होगी 2,25,000 शिक्षकों की नियुक्ति। नियोजन नियमावली बदलेगी, इसको हम लोग देखते हैं। फर्स्ट में पहले की नियमावली में पंचायत एवं नगरीय निकाय स्तर पर अलग अलग नियुक्ति प्राधिकार थे। अब जो है नई नियमावली में जिला स्तर पर एक ही स्थानीय निकाय नियुक्ति प्राधिकार पर विचार चल रहा है। पॉइंट नंबर 2 में है शिक्षकों का संवर्ग नियोजन इकाई के अंतर्गत ही होता था, अब जो है प्रस्तावित नियमावली में एक ही जिला स्तरीय संवर्ग होगा। वहीं 3rd नंबर पॉइंट में पहले प्रयोगशाला सहायकों की नियुक्ति का कोई भी प्रावधान नहीं था और अब जो है विशेष शिक्षक तथा प्रयोगशाला सहायकों की नियुक्ति का प्रावधान होगा। और पॉइंट नंबर 4 में है नियोजन इकाई के अध्यक्ष ही थे नियोजन समिति के अध्यक्ष और अब जो है जिला स्तरीय राजपत्रित पदाधिकारी बनेंगे समिति के अध्यक्ष। 7वें चरण की रिक्तियाँ इस प्रकार से हैं। 44,193 माध्यमिक स्कूल में, 89,734 उच्च माध्यमिक स्कूल में और 60,000 प्राथमिक स्कूल में। और शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य अनुदेशक का 6,000 पद है और 5,000 कंप्यूटर लेबोरेटरी सहायक व अन्य का पद है। पहले 9,222 नियोजन इकाई थी पुरानी शिक्षक नियुक्ति नियमावली के तहत और अब जो है 38 रह जाएगी नई नियमावली में नियोजन इकाई की संख्या। शिक्षा मंत्री ने ट्वीट कर कहा 2023 होगा नियुक्तियों का साल। 1 माह के अंदर कैबिनेट से अनुमति लेकर जारी किया जाएगा विज्ञापन, नियुक्ति के लिए बनेगा आयोग। राज्य के सरकारी स्कूलों में जल्द ही करीब 2.25 लाख शिक्षकों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी होगा। इस चरण में शिक्षक और लाइब्रेरियन की नियुक्ति की जाएगी। नियुक्ति के लिए एक आयोग का चयन किया जाएगा। अभी तक जो नियुक्तियां हुई है वह नियोजन इकाई करती रही है। पहली बार 38 जिलों में इतनी ही नियोजन इकाई गठित की जाएगी। सारी मेधा सूची योग्यता और शिक्षक पात्रता परीक्षा के आधार पर बनेगी और जिला प्रशासन के नेतृत्व में बहाली होगी। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने शुक्रवार को ट्वीट कर कहा कि जल्द ही 7वें चरण के लिए विज्ञापन जारी होने वाला है। प्रदेश में शिक्षकों के चयन के लिए बनाई जा रही नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली नई शिक्षक नियुक्ति में बड़ा किया जाएगा परिवर्तन। 7वें चरण शिक्षकों के चयन की अनुशंसा एवं प्राधिकृत आयोग के जरिए कराई जाएगी। अभी तक चयन की अनुशंसा नियोजन इकाइयां अलग अलग करती थी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि जल्द 7वां चरण की नियुक्ति होने जा रही है। 2023 नियुक्ति का वर्ष होने वाला है। उन्होंने कहा कि कोई अभ्यर्थी घबराए नहीं, महीना भर के अंदर में नियोजन नियमावली के सबके बीच आ जाएगी। पुरानी शिक्षक नियुक्ति नियमावली के तहत 9,222 नियोजन इकाई थी। प्रस्तावित नई नियमावली के नियोजन इकाइयों की संख्या केवल 38 होगी। मंत्री ने बताया कि नियुक्ति नियमावली पर कैबिनेट की मंजूरी लेकर जल्द ही विज्ञापन निकाला जाएगा। केंद्रीकृत सिस्टम के तहत ऑनलाइन आवेदन लेने की व्यवस्था की जा रही है। आवेदकों को केवल एक आवेदन देना होगा। उनकी उम्मीदवारी उनके दिए गए विकल्पों के अनुसार सभी जगह होगी।